एक नौजवान लंदन चला गया कमाने के लिए, तो वहां वो जो मार्केट में निकला, देखा एक आदमी टेबलेट बेच रहा है कि बूढ़ा खाए जवान हो जाए। बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। ये नौजवान सोचा कि बहुत अच्छा थे, ले लिया 10 टेबलेट। बोला हमर मियाँ बूढ़ो भाग ली, बाबा बूढ़ो भाग ली, भेजी दी, दोनों खेलती एकदम ताजा भाई थी। 10 टेबलेट ले लिया, वहां से मनी ऑर्डर कर दिया और खत लिख दिया माँ को कि मियाँ एक ते खाइए, एक बाबा खेती। टेबलेट आ गई, बुढ़िया एक राती खेल के, और राती खेल की बेनुहा देखी, जितना बाल सफेद सब काला भाई, झुर्री फुर्री सब खत्म, बुढ़िया एकदम ताकतवर। तो बुढ़वा कल की क्या खेले लगे? बोला हमें एक खेला। बोला और क्या बच रही? बोले 9टा। बोले आना तो 9टा हमें खेली। बोला नहीं 9टा मत खा, बहुत पावर वाला दवाई मत खा। बोले कुछ चूचा मारी रहो, कुछ वजह में खेबे करबी। 90 खाया, रात में खाया, सोया, बेन वहां तक बच्चा भाग लियो। बीवी बोली अब तो की कर मनो बतावा, मना कर लन मत खाद नहीं खेलाते, ले जाके झूलना में झूला दिल की। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया परदेश से, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले हाँ बाबा झूला में झूले। माँ बाप का कदर करो, माँ बाप का एहतराम करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। नौजवानों, और नमाज की तरफ से एक पैगाम, और बहुत अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में है, नमाज आपके ऊपर में फ़र्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है? पहला वो किस्म जो पागल हो गया है, जो पागल है उस पर नमाज माफ़ है। जब तक वो पागल है नमाज माफ़ है, इसलिए कि जब मेंटली नहीं है वो किधर सजदा करेगा। पागल पर नमाज माफ़। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया है, मुर्दा पर नमाज माफ़ नहीं है। मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो नहीं हो तो जे नमाज नहीं पढ़े जा वो समझीला कौन कैटेगरी में चाहते? पागला कैटेगरी में छा कि खत्म भए गला। रोजा का अहकाम जमीन पर आया। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 30 रोजे हैं फर्ज। हज का अहकाम जमीन पर अल्लाह ने उतारा, कुरान को जमीन पर अल्लाह ने उतारा, ज़कात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया, सदका खैरात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया, हलाल हराम का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर नाजिल किया। लेकिन जानते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। नमाज, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। क्या बंगला शायर कहता है, आज लोगों से नमाज पढ़ने बोलो तो बोलता की करवो हो, टाइमे नहीं मिली जाओ, फुर्सत नहीं चाहो, अकल्ला चिन हो, खेती देखे जिनकी घर देखो कि बाहर देखो कि इतनी नमाज चक्र पढ़ावे हमरा। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि हमको टाइमे नहीं है, फुर्सत नहीं है, पेशाब लग जाए अगर उसको, आयरन पेट पर खराब आ जाए, ए भैया पेशाब लगल तो आदमी कहते हैं कि रंग करें खड़ा पेशाब करो, बोले भैया टाइमे नहीं है हमरा। तो आदमी क्या कहेगा? उसको अक्लमंद कहेगा? बेवकूफ़ कहेगा ना भाई। तो गौर करने का मकाम है। पेशाब लग जाए, पेशाब करने का टाइम है, पखाना लग जाए, पखाना करने का टाइम है, भूख लग जाए, खाना खाने का टाइम है, नींद आ जाए, सोने का टाइम है, काम आ जाए, काम करने का टाइम है, हर चीज का टाइम है। उस रब के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं है जिसने पैदा किया। 24 घंटा मिला, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। काम को बोलो नमाज है मेरी नमाज है, नमाज को ये ना बोलो मेरा काम है। बंगला शायर कहता है, अगर आप इजाजत सुना दें, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह के रसूल जब गए अर्श पर, आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मेरी बात खत्म होगी, इसलिए कि मैं दूसरा जलसा में लेता ही नहीं। अब मुसलसल समझ लीजिए कि ईद के बाद से जलसा का सीजन है, जनवरी से मुसलसल एक दिन भी नागा नहीं। 21 मार्च तक सारी तारीखें फुल है।
अब 2 दिन 2 जलसे करने का मतलब है, अब इसलिए कि खड़े होकर बयान करना पड़ता। डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई, डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटा बोलना, वो भी बैठ के बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। 1 घंटा बैठ के बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं माजरत मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, फिर हम लोग दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। अच्छा, ये आसमान की दूरी कितनी दूरी है? बताया गया कि ज़मीन से लेकर पहला आसमान, भाई आसमान कितने हैं? 7। कितने आसमान है बोलो? 7 आसमान है। ये ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक जितनी दूरी है, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक उतनी दूरी है। ओ हो। अच्छा, ये 7 आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। 7 आसमान के बाद क्या है? सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है, और अल्लाह के अर्श के बाद ला मकां की मंजिल है। गुफ्तगू हुई बहुत सारी अल्लाह के रसूल के साथ में, अल्लाह का गुफ्तगू हुई, आमने सामने गुफ्तगू हुई अल्लाह का, महबूब का। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिली? 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल लेंगे नमाज लेकर चले। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 50 टाइम नमाज रह गई थे तब की बिली थे? जे खबक्कर चीज हो तो पहले नमाज पर पेन करके दो। बोले बाप रे बाप, नमाज के चक्कर में खाना छुटी जाए हमरा। एक जगह दावत में गए, देखा कि एक नौजवान बैठा हुआ, एक मौलाना अशरफ साहब थे, हम थे एक तरफ, चार कुर्सी लगी हुई थी, टेबल था। एक नौजवान देखे, बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, वही बैठा हुआ था। गोश्त लगाने वाले को परेशान कर दिया था। हेटा बोटी निकाला था, हेटा निकाला था, इतना हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग दंग के दंग रह गए कि या अल्लाह जाता कहाँ, ये जे खे जी तो जय जी कहाँ। तो लास्ट में हम लोग बैठे रहे, देखते रहे, तब वो हाथ रोका। तो इसी में हम कहिए बेटा आरो ला ले। बोले नहीं, हमारी तबीयत खराब था। तबीयत खराब में ये आलम है, तबीयत अच्छी का क्या आलम होगा। 6ठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह जाइए कम करवाइए, नमाज कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज फर्ज थी बोलिए? फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज है, जाके कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया, जाइए। भाई कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम करवा दिया। कितना बचा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर जाइए। 9 बार गए। कितने बार गए? 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थे हाँ बड़ा अच्छा रह लेते, ये एक बार और चलो गलत नहीं, नमाज झमेला खत्म चली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है, अब अल्लाह के पास मैं नमाज कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा, अब मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस बात को सुना तो मेरा अल्लाह ने जवाब दिया, मेरा महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान सच्चा है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, कम होकर 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा।